नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। जैसा कि पूरे विश्व में जो केसेस हैं कोरोना वायरस के 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं और लगभग 2,76,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने वैक्सीन बना ली। इजराइल का एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जिसका नाम है IIBR, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, जो PMO के अंडर कार्य करता है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि हमने एक वैक्सीन बना ली है जो मेनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर आधारित है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके फायदे क्या हैं प्लाज्मा थेरेपी पर, उस पर भी बात की जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता क्या है। देखिए, जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या पॉलन ग्रेन या कोई भी बाहरी प्रोटीन अटैक करती है तो उसके खिलाफ हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इन किसी के भी खिलाफ हो सकता है जिसमें प्रोटीन पार्टिकल हो। इवन जब बाहर से ऑर्गन लगाए जाते हैं, जैसे किडनी लगाई जाती है किसी दूसरे व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में, तब भी उस किडनी को मारने के लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, कार्टिसोल का इंजेक्शन जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कोई भी प्रोटीन जब हमारे बॉडी में बाहरी प्रवेश करती है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। तो इसमें से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, तो ऐसे ही जब यह कोरोना वायरस हमारे शरीर में नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू एंट्री करता है तो उसके खिलाफ प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्पाइक्स होता है कोरोना वायरस को, उसको मारने के लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी। और उसके चारों तरफ जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन की लेयर होता है, उसको मारने के लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी। तो सिर्फ एक पार्ट को, या तो स्पाइक को मारने के लिए या कैप्सिड को मारने के लिए जो एंटीबॉडी बन रही हैं, उन्हीं को अलग करने की प्रोसेस को कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब इसे अलग कैसे किया जाएगा? देखिए, एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, हमारे प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट होता है। ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होती हैं और 55% प्लाज्मा होता है। उसी प्लाज्मा में एक सेल होती है, इसका नाम होता है प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स ही क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब वायरस आता है तो इसके मारने के लिए कई तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें से सिर्फ एक एंटीबॉडी हमें अलग करना है। उसके लिए हम बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से प्लाज्मा सेल्स को अलग करते हैं और ऐसी प्लाज्मा सेल को अलग करते हैं जो पर्टिकुलर टाइप एंटीबॉडी बनाती है जिससे वायरस को मारा जा सकता है। अब ऐसी प्लाज्मा सेल्स किस में मिलेगी? ऐसी प्लाज्मा सेल सिर्फ उन्हीं में मिलेगी जो पहले से कोरोना वायरस से संक्रमित हों और इलाज के दौरान ठीक हो गए हों। तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है उसका नाम है, जब भी कोरोना वायरस का आपको इन्फेक्शन होगा तो तुरंत लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी उसका नाम है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हैं तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है उसका नाम है IgM बाद में बनती है। तो इस तरह से प्लाज्मा सेल्स को उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से निकाला जाएगा जो सही हो चुका है। अब प्लाज्मा सेल से बहुत सारी एंटीबॉडी बनानी है और सेल्स क्या है, कम है आपके पास, लिमिटेड मात्रा में है, एक ही है मान लीजिए। तो उस सेल को ऐसे एक वेक्टर की या ऐसे दूसरे सेल की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से क्या हो, मल्टीप्लाई करे। तो हमारे बॉडी में एक दूसरी सेल होती है, इसे माइलोमा सेल कहते हैं। और माइलोमा सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती है, बहुत सारे डिवीजन कर सकती है। उस सेल को भी ह्यूमन बॉडी से निकाल करके दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। मीन्स प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल्स को आपस में जोड़ दिया गया। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, जब नंबर बढ़ेगा तो बहुत सारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक ही तरह के एंटीबॉडी बनाएगी। मान लीजिए वायरस को, स्पाइक को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन इस सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें डिवीजन की पावर तो उतनी नहीं होती है। तो इसलिए माइलोमा सेल जो ह्यूमन बॉडी होता है वो दोनों को फ्यूज कराते हैं। और किसकी सहायता से फ्यूज कराते हैं? उस केमिकल का नाम है पेग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की सहायता से इन दोनों को फ्यूज कराने के बाद अब हमारे पास 3 रास्ते बचते हैं। एक तो इस तरीके से जो बनी हुई सेल्स है, हाइब्रिड सेल है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, इसे किसी माइस में इंजेक्ट कर दिया जाए। जब माइस में आप इंजेक्ट करेंगे तो देखेंगे माइस में बहुत सारी एंटीबॉडी कलेक्ट हो जाएगी। वहाँ से हम एंटीबॉडी निकाल के इन्फेक्टेड व्यक्ति को
लगा सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? दूसरी टेक्नोलॉजी, इस सेल को बायो रिएक्टर में डाल दिया जाए और सेल ये बहुत सारी अपनी कापी बनाए, बहुत सारा डिवीजन हो, मिलियंस कापी बने, जिससे आपको एंटीबॉडी जो है मिलियंस नंबर में मिल जाए और वो एंटीबॉडी का आप यूज व्यक्ति को इम्यूनाइज करने के लिए कर सके। और तीसरा क्या हो सकता है कि इस हाइब्रिड सेल को जो डायरेक्ट बना हुआ है, यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके बॉडी में आप डाल दीजिए और उसके बॉडी में ये फटाफट किसका फॉर्मेशन करने लगेगा? एंटीबॉडी का। एज ए वैक्सीन आप डाल सकते हैं, एंटीबॉडी का लगेगा फॉर्मेशन, हेल्दी भी है तब भी आप डाल सकते हैं। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा तो जब भी ये वायरस अटैक करेगा उसको ये आसानी से मार देगा। तो IgM और IgG, अब इसे मोनोक्लोनल और प्लाज्मा थेरेपी में क्या डिफरेंस? देखिए, जब भी हम ह्यूमन बॉडी से प्लाज्मा निकालते हैं तो उसमें वायरस को मारने के अलावा बहुत सारे एंटीबॉडी अन्य पाए जाते हैं। जैसे आपको BCG वैक्सीन दिया है तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी मिलेगी, मेजल्स के खिलाफ भी मिलेगी, डिप्थीरिया के खिलाफ भी मिलेगी, अन्य कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहती है। तो प्लाज्मा में तो बहुत सारी एंटीबॉडी होगी, लेकिन हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक अलग करना है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी के थोड़े से साइड इफेक्ट भी आने के चांसेस बने रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर को अलग करके और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से उसका नंबर हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती स्पेसिफिक कोरोना वायरस के लिए यदि बनी है तो कोरोना वायरस को ही मानेगी। तो ये तो इजराइल ने अभी बताया है और वहाँ का जो IIBR जो इंस्टीट्यूट है वो मेनली PMO के अंडर में काम करता है और कोई भी बायो वेपन या बायोवार हो उससे बचाने के लिए वर्क कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है गया है कि कोई भी ह्यूमन ट्रायल इजराइल में हुआ है इस ड्रग पे। तो अभी इसमें भी 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। और एक अमेरिका की फर्म है रोसफर्म, जिसका नाम है रोसफर्म, वो सारिडान जो टैबलेट था पहले वो उसी को बनाती थी। उसने दावा किया है कि उसने एक रैपिड एंटीबॉडी किट तैयार की है, रैपिड एंटीबॉडी किट तैयार की है और 18 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। केवल 18 मिनट लगेंगे और इसमें कोई भी फेरेंजियल स्वेब या नजल स्वेब लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ब्लड के एक ड्रॉप से आप रैपिडली ये टेस्ट कर सकते हैं और USA FDA ने इसे अप्रूव्ड कर दिया है कि यह इमरजेंसी सर्जरी में इस टेस्ट का प्रयोग किया जाए। हालांकि भारत में बहुत सारी डेथ इमरजेंसी किट नहीं होने की वजह से भी होने लगी हैं। जैसे बिना कोरोना के टेस्ट के हॉस्पिटलों में सर्जरी नहीं हो रही हैं। जब तक कोरोना का रिजल्ट ना, कोरोना का अभी यहाँ रिजल्ट आने में RT-PCR के थ्रू कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। तो ये समस्याएं हमारे सामने भी आ रही हैं। तो हो सकता है यहाँ भी जल्दी किसी न किसी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को अप्रूवल अमेरिका की तरफ मिल जाए। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो अमेरिका में ये आया है, रोज कंपनी ने बनाया है, ये इसकी जो स्पेसिफिटी है वो है 99.8% और 100% इसे इफेक्टिव माना गया है कि 100% सही रिजल्ट देगा। और देखिए, तमाम देश जो हैं वैक्सीन पे अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में किस जगह की वैक्सीन ट्रायल 3rd फेज क्लास करती है और कई क्लिनिकल ट्रायल पर हैं, कई प्री क्लिनिकल ट्रायल पे हैं। तो अभी टाइम लग सकता है, नवंबर-दिसंबर में उम्मीद है कोई नई वैक्सीन आएगी। इसके पहले एक बात और आपको बता देना चाहूँगा, जो रेमडेसिविर जो इन्फ्यूजन है उसके WHO ने भारत को 100 डोजेज अवेलेबल कराया है, 1000 डोजेज अवेलेबल कराया है, जो कि भारत में भी कोरोना के मरीज पे क्लिनिकल ट्रायल की तरह प्रयोग किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं नई जानकारी।